हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं करने जा रही हूँ शीर्षासन। शीर्षासन के फ़ायदे क्या है, शीर्षासन के किस तरह से करना चाहिए और इसको किस टाइमिंग में करना चाहिए और इसको किन लोगों को नहीं करना चाहिए, आज मैं इसी के विषय में बताती हूँ। आप लोग ने तो बहुत सारा देखे होंगे कि वीडियोस, हेड स्टैंड के वीडियोस और कैसे करना है, इसका बेनिफिट्स क्या है। पर क्या आपको पता है कि ये हेड स्टैंड किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, अगर जिनको भी पता नहीं है वीडियोस में बने रहिए, तो मैं आज उसी के विषय में बताने जा रही हूँ किस तरीके से करना है दोस्तों, अगर इसको। आप भी पहले सबसे फर्स्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले आप वॉल के सहारे ही प्रैक्टिस कीजिए। माथे पे एक कपड़ा रखकर, मोटा सा कपड़ा रखकर हाथ को इंटरलॉक करते हुए इस तरीके से वॉल के सहारे प्रैक्टिस कीजिए, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि वॉल में आपका शीर्षासन पैर स्ट्रेट हो रखा है तो आपको थोड़ी टाइम के लिए क्लोज करते हुए नॉर्मल ब्रीथ लीजिए। पहले बिगिनर्स इस एक्सरसाइज को 15 सेकेंड से धीरे धीरे से इसका ड्यूरेशन बढ़ाइए, 30 मिनट्स तक इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के, तो इस आसन को आसनों का राजा भी कहा जाता है। ये आसन हमारे ब्रेन में प्योर ब्लड को प्रोवाइड्स करता है, जिसके कारण आइस, नोज, एयर को बीमारी से दूर करता है। ये हमारे ग्लैंड्स को हेल्दी रखता है और ब्रेन को एक्टिव करता है। इस आसन के प्रैक्टिस मात्र से हार्निया, हाइड्रोसल, कंस्टिपेशन एंड वेरिकोज वेन जैसे बीमारी को भी दूर करता है। ये आसन थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करता है और ओबेसिटी, वीकनेस, टायर्डनेस को रिड्यूस करता है। इस आसन के अभ्यास से जिन किसी को नाइटफॉल होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, उसको भी क्योर करता है और फेस में ग्लो लाता है इस आसन। जैसे कि हेयर गिरना जो समस्या है उसको भी दूर करता है। जैसे एग्जांपल मैं अपने ही देती हूँ, आज से 3-4 साल पहले मेरा ये हेयर पूरा माथा से घिर जा रहा था, तो मैंने ये जब से शीर्षासन किया हूँ तो मेरा ये हेयर ग्रोथ होने लगा है और फिर हेयर भी ठीक होने लगा है। तो आप भी इसको ज़रूर कीजिए। और ये हेड स्टैंड है बच्चों में बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि जिनको भूलने की समस्या है उनके लिए भी बहुत अच्छा, माइंड को, ब्रेन को शार्पनेस बनाता है। इस आसन का अभ्यास मात्र से आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे कि अगर आप नहीं सक रहे तो वॉल के सहारे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ऐसे ही आप कीजिए, आपका हो जाएगी। और जैसे हेयर गिरना मैं बोल रही थी, हेयर को ग्रोथ करता है, ये एक 100% के साथ है। अगर आपका भी हेयर गिर रहा है तो आप ये इस आसन को कीजिए, बहुत अच्छा आसन है ये। पहले फर्स्ट बिगिनर्स को थोड़ा माथे में दर्द भी हो सकता है इसके अभ्यास से, और एल्बो में भी पेन हो सकता है, पर उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे से ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका खुद ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। अगर आप कुछ बीमारियों के लिए इसको कर रहे हैं तो आप 15 सेकेंड से इसका धीरे धीरे से टाइमिंग बढ़ाइए, 1 मिनट, 10 मिनट, इस तरीके से आप जितना लंबा हो सके आप इसको कर सकते हो। और अगर वो व्यक्ति नॉर्मल कंडीशन में है तो उसको ये 5 से लेकर 10 मिनट से इतना ही काफ़ी है। इतना तक भी करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे कि हमने इस वीडियो से जान लिया कि इसको किस तरीके से करना है, इसका मेथड क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, ये सब तो हमने जान लिया है। पर हमको ये तो पता नहीं है ना इसको किन लोगों को नहीं करना चाहिए। क्या होते हैं कि लोग डायरेक्ट वीडियोस बेनिफिट्स देखकर वो लोग भी करते हैं कि जो पेशेंट है वो भी करते हैं। पर याद रहे कि ये वीडियो उनको नहीं करना चाहिए, ये आसन उनको नहीं करना चाहिए जिन किसी को कान में प्रॉब्लम है, कान में दर्द है, जिन किसी को आँख में प्रॉब्लम है, जैसे कि आँख में रेडपन होना, आँख लाल होना, इस तरीके के लोगों को इसको नहीं करना चाहिए। जिनको जो हार्ट पेशेंट है, जो हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको बैक पेन है, उनको भी ये आसन को अवॉइड करना है, उनके लिए भी ये आसन नहीं करना है हेड स्टैंड। और शीर्षासन इमिडिएटली नहीं करना है। हैवी एक्सरसाइज करने के बाद, रनिंग, जंपिंग, दौड़ना, ये सब करने के बाद, पुशअप वगैरह करने के बाद भी, हैवी एक्सरसाइज के बाद भी ये शीर्षासन नहीं करना है। इस आसन के लिए बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो तभी करे, एक्सरसाइज के बाद तुरंत ना करे, कुछ समय रुकने के बाद ही करे। जिन किसी को सर्दी खांसी है उस समय में, सर्दी जुकाम के समय में इस आसन को ना करें। शीर्षासन यानी कि हेड स्टैंड एक ऐसा आसन है जिसको आसनों का राजा कहा जाता है। हाँ, इसका जो बेनिफिट्स है वो रामबाण है, वो तो मेरे साथ भी हुआ है, इसीलिए मुझे इसका बहुत अच्छा से बेनिफिट्स पता है। जैसे कि हेयर फॉल होना, मेरे जो बीच से जो हेयर है वो पूरी तरीके से घिर गई थी एक समय में, यानी कि 3-4 साल पहले ऐसे हुआ था। तब जब से मैंने ये हेड स्टैंड करने लगी हूँ
पहले तो मैं वॉल के सहारे ही इसका प्रैक्टिस करती थी, वॉल के सहारे, और फिर धीरे धीरे से एक लोगों को पैरों को पकड़ने के लिए इस तरीके से प्रैक्टिस करती थी। पर जब जब मेरा ये ड्यूरेशन बनने आपको लगा खुद ही पता लगने लग जाएगा कि आपको कितना बेनिफिट्स हो रहा है इस आसन से बोलकर। पर याद रहे कि जो कोई भी हाई ब्लड प्रेशर है उनको इस बात के बहुत ज़्यादा ध्यान करते हुए इस आसन को करे, यानी कि ना ही करे तो बेहतर है इन लोगों अगर को। बच्चे हैं तो बच्चे को तो ये आसन बहुत ही अच्छा है। अगर आप छोटी उम्र से ही बच्चे को इसको सिखा रहे हैं तो बच्चे पढ़ने में फास्ट होगा, इंटेलिजेंट होगा, उनका माइंड पूरी तरह से शार्प होगा, बहुत टैलेंटेड होगा। अगर वो बच्चा इसको करता है तो 5 साल से आप उसको सिखाना स्टार्ट कीजिए। वॉल के सहारे थोड़ा सा आप पकड़ के उसका पैर पकड़ते हुए उनका एक्सरसाइज, ये आसन को स्टार्ट कीजिए। उनका माइंड, वो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, वो जो बालक अगर ये हेडस्टैंड का प्रैक्टिस करता है तो वो टॉपर होता है, वो इंटेलिजेंट होता है। तो उनको भी आप ज़रूर प्रैक्टिस कराइए अगर आपके घर में भी छोटा बालक है तो। हर वीडियो में ये नहीं बताया जाता है कि किन को नहीं करना चाहिए, पर मैं आज आपको बताई हूँ कि किन लोगों को नहीं करना चाहिए। बहुत लोग अपना बीमारी देखकर इस आसन को करना स्टार्ट कर देते हैं कि इस आसन, हाँ इसे वैसे करना है। पर याद रहे कि इस बीमारी, जो कोई भी इन सब बीमारी से जूझ रहे हैं वो बिल्कुल ना करें। बिगिनर्स कम समय के लिए शीर्षासन कीजिए। शीर्षासन करने के बाद थोड़ा सा में रेस्ट करते हुए कीजिए, और जब आपको लगता है कि हाँ अब मुझे शीर्षासन हो गया है तो आप स्टैंड होकर थोड़ा समय तक स्टैंड होकर ताड़ासन कीजिए, जिससे क्या होगा कि जितना भी ये ब्लड हमारे ब्रेन में सर्कुलेट हुआ था वो नॉर्मल में आ इस जाएगा। आसनों का राजा कहा जाता है वो तो आपको पता चल गया, पर प्राणायाम का रानी किसको कहा जाता है उसके विषय में भी मैं वीडियोस बहुत जल्दी डालूंगी। तो अब तब तक आप जुड़े रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट तक अगर आप नहीं देखेंगे तो आधा अधूरा बात में आप करने स्टार्ट करते हैं। कोई लोग ऐसे करते हैं कि जो उनका, जब उनका बेनिफिट्स पता चल जाता है ना, बेनिफिट्स भी लोग मुश्किल से देखते हैं, पहले ही वो स्टार्ट कर देते हैं कि उनका मेथड से इस तरीके से करना है, ऐसे करना है बोलकर स्टार्ट कर देते हैं, और बाद में बोलने लग जाते हैं कि ये प्राणायाम करने के बाद, ये एक्सरसाइज करने के बाद, ये आसन करने के बाद मुझे ये प्रॉब्लम आया है इस तरीके से। क्या आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तभी आप करना। जब आप आधा अधूरा वीडियोस देखते हो तो क्यों बोलते हो कि इस प्राणायाम, इस आसन से ऐसे ऐसे हुआ बोलकर। हाँ, हमारे इधर में ऐसे ही लोग हैं जो कि वीडियोस आधा अधूरा देखते हैं और उसके बाद में वो करना स्टार्ट कर देते और दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए इस बात को पूरी तरीके से ध्यान करते हुए आप इस आसन को जितना आसन प्राणायाम का बेनिफिट्स होता उतना ही उनका नुकसान भी होता। अगर लोग इनको पूरी जानकारी के साथ नहीं करते तो उनको ऐसे ही नुकसान मिलते रहेगा। मुझे आशा है कि आपको ये पूरी तरह से जानकारी मिली होगी हेड स्टैंड के विषय में, क्योंकि हेड स्टैंड के किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इन सब के विषय में मैंने वीडियो ये फुल तक बना के डाली हूँ। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ही देखना, तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा, क्योंकि इसमें मैंने ऐसा रामबाण औषधि भी इसमें फेल हो जाएगा अगर आप इसको करोगे तो।